नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं। सीपीओ अर्थात सीएपीएफ 2024 की भर्ती की खुशखबरी लेकर के सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस बार भर्तियों में सबसे पहले जो हम ढूंढते हैं पदों की संख्या, वो पदों की संख्या 4400 है। हमारे नए बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे 4400 पद ज्यादा है कम है, तो आप ये समझिए पहले कि इससे ठीक पिछली भर्ती में पदों की संख्या 1700 और उससे ठीक पिछली भर्ती में पदों की संख्या 4200। तो जब आप देखेंगे तुलना करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस बार पदों की संख्या बहुत शानदार है। सीआईएसएफ में पदों की संख्या पर्याप्त है। तो सबसे पहले आप जानिए सीपीओ की भर्ती का मतलब क्या होता है कि भैया आपको दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि में सब इंस्पेक्टर 2 स्टार की नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। सबसे पहले आपको इन सभी नौकरियों में आपको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज का 2 स्टार की नौकरी प्राप्त करने का। मूल बात जो इसमें आपको बताना चाहूंगा, फॉर्म निकल चुका है, भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आप जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, तो एसएससी ने अपना एक नया वेबसाइट बना लिया है, अर्थात एसएससी का नया घर बन चुका है। तो उसमें सबसे पहले आपको, जैसे राजस्थान में फॉर्म भरने के लिए आप एसएसओ आईडी बनाते हैं, उसी प्रकार से आपको वहां एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और वही आईडी आपका उसके बाद सभी आगे के भर्ती फॉर्म में काम आ जाएगा। और इस बार फोटोग्राफ की वजह से इस बार से फॉर्म रिजेक्ट होना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार लाइव फोटोग्राफ वहीं आपसे लिया जाएगा। और हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे भाई कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। पहले तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर ही बना हुआ मान्य होता है। तो आप फॉर्म भरने से पहले इन चीजों को थोड़ा सा आश्वस्त होकर के देख लीजिएगा कि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट प्रॉपर हो, और उसके बाद आप लाइव फोटोग्राफी के दरमियान बढ़िया से फॉर्म भरें, उस समय फोटो अच्छे से करवा लें लाइव में, पीछे बैकग्राउंड थोड़ा ठीक रखें, प्रायः चल जाता है बट बैकग्राउंड फिर भी ठीक लगे, किसी भी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दूसरी बात मैं बताऊंगा, हमारे अपीयरिंग ग्रेजुएशन में शामिल होने वाले सारे बच्चे जो इस बार ग्रेजुएशन में शामिल हो रहे हैं फाइनल ईयर के, वो सब सीपीओ के लिए एलिजिबल है। तो एकदम ताली बजाइए आप लोग, आधा नौकरी आप लग चुके हैं। जब फॉर्म भरेंगे ग्रेजुएशन लगते ही तो पूरे उसी जोशो जुनून और जज्बात से क्या करना है भैया, अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 1/8/2024 रीनॉकिंग डेट है, ये रीनॉकिंग डेट है 1/8/2024। तो उस समय तक आप में से सभी का ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बड़े आसानी से आप एलिजिबल हैं। तो आप सबसे पहले अपने कान को, अपने दिमाग को कहिए कि फाइनल ईयर में हूं, मैं एलिजिबल हूं, मेरा पहला फॉर्म भरने का अपॉर्चुनिटी एसएससी में मिल रहा है, पहली बॉल पे छक्का लगा दूंगा। अब बात करें यहां से भैया एग्जाम क्या होता है सर, आपने हमें बता दिया फॉर्म निकल गया है, मैं बढ़िया से नोटिफिकेशन पढ़ लूंगा, बट हमें ये बता दो सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शंस के प्रोसेस के लिए आप दोस्त देखें, पहले पेपर 1 जिसकी संभावना नहीं लगभग श्योर है एसएससी कैलेंडर फॉलो कर लेगी, मई के प्रथम सप्ताह में 50 क्वेश्चन मैथ्स, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 जीके, 50 इंग्लिश। तो भैया 200 क्वेश्चनों का परीक्षा रहेगा, जिसमें से मोटा मोटी आप मान के चलो आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको 150-155 नंबर कम से कम करके देना पड़ेगा। इसके बाद आपका पेपर 2 जो कि कंप्लीट इंग्लिश का पेपर है, 2 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन का, जिसमें भी आपको 150-55 नंबर भैया करके देना होगा। अब अगर आपका 310, 305 इस प्रकार के कुछ नंबरों का सेट्स आप प्रिपेयर करते हैं तो आप रेस में रहते हैं, और इवन इससे बेटर करके देते हैं। 10 नंबर यहाँ प्लस करें, 5 नंबर इधर प्लस करें, 320 प्लस में होते हैं, तो आप एक अच्छा नौकरी लगने की संभावना बना लेते हैं। नंबर तो आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैक्सिमम ही लाना पड़ेगा। तो सीपीओ के अंदर सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम जो है वो आपका 2 हिस्से में है। प्रीलिम्स इसमें अलग नहीं से नहीं है, क्वालिफाइंग नहीं है कि प्रीलिम्स है क्वालिफाइंग है। ये पेपर 1 है, इसके 200 मार्क्स, पेपर 2 के 200 मार्क्स, 400 मार्क्स में मेरिट बनेगा। यहीं से आपको 320 मार्क्स लाके 80% मार्क्स की क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेट करने से आपका काम बन जाना है। फिजिकल है, ऑलमोस्ट फिजिकल में 100 मीटर रेस,
1600 मीटर रेस, 3.65 मीटर का आपका लॉन्ग जंप, 1.2 मीटर का आपका हाई जंप और शॉर्टपुट वगैरह है, वो आप अभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है अपने को। एक बार आपको अपना टारगेट हो प्रीलिम्स यानी कि फर्स्ट पेपर जो है बहुत मार्जिन के साथ शानदार क्लियर कर ले। एक चीज आप जरूर देख लेंगे फॉर्म भरने से पहले कि जेन्युइन एलिजिबिलिटी आपकी तभी बनेगी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपका हाइट क्या हो 170 प्लस, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल के लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, आपके कट ऑफ अलग से बनता है। महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व है, उनका कट ऑफ कम भी जाता है। पिछली भर्ती में 200-300 सीटें तो ऑलमोस्ट खाली चली गई थी महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 157 की हाइट है, उनकी फिजिकल क्राइटेरिया भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। तो अब हम आपसे यही बात करेंगे कि देर किस बात का, बिल्कुल देर ना करें। केंद्र सरकार इस बार सीजीएल के अंदर भी बहुत बड़ी भर्ती लेके आने वाली है। सीपीओ से शुरुआत हो चुका है, रेलवे का पूरा कैलेंडर आपके सामने जारी है, जिसके अंदर आपका एएलपी टेक्नीशियन अगर आपने बीटेक डिप्लोमा आईटीआई कर रखा है तो, इसके बाद एनटीपीसी आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर और आगे ग्रुप डी की भर्तियों का एक जखीरा, एक खान आपके सामने पूरे साल ओपन होने वाला है। और एसएससी भी शानदार नंबर ऑफ आपका रिक्रूटमेंट के साथ सीजीएल में इस बार आएगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको इस बात को लेकर के कि आपकी प्रिपरेशन शानदार हो सके, आप यहाँ से देखें तो मैथ्स मैं आपके इसका तीनों हिस्सा स्वयं आपको पढ़ाता हूँ अपने ऑफलाइन सेशन में। रीजनिंग हमारी टीम के एक बेहतरीन फैकल्टी जो आपको लगातार 3 महीने तक ऑलमोस्ट 45 प्लस मार्क्स लाने के प्लानिंग से आप पे काम करेंगे। 45 प्लस के लिए मैथ्स में मैं खुद आपका समर्पित होकर काम करूंगा तीनों हिस्से पे। बात आता है इसके बाद इंग्लिश का और बात आता है जीके का। तो इंग्लिश के 3 हिस्से हैं सर, एडवांस इंग्लिश वाला पार्ट, वोकैब वाला पार्ट और बेसिक इंग्लिश के पार्ट। अब हम आपसे बात करें कि सर महीने तो 3 है, क्या करेंगे हमारे साथ? इसके लिए एक बार फिर हम जो आपको बताना चाहेंगे कि हम ऑफलाइन बैच लेकर के आ रहे हैं। ऑफलाइन बैच कंप्लीटली ऑन क्लासरूम, आपका ऑफलाइन बैच। अब इसमें देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा। तो कंप्लीट पूरे साल 8 से 10 महीने फाउंडेशन प्रोग्राम। अगर कोई बच्चा आप बोल रहे हैं कि सर हमें तो 3 महीना है सीपीओ के लिए, हम क्या करेंगे, तो उनको 2-2 बैच देकर के कवर करा देंगे। उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, फिर भी अगर कुछ कमी रहता है तो वो एडमिशन उनका हमारे साथ फाउंडेशन बैच में एंटाइटल रहेगा। अब बात आता है कि हमें कब से आना है, तो 8 बजे और आपको आना है 6 मार्च यानी कल बुधवार। जब भी आप वीडियो देखें तो तारीख याद रखें, 6 मार्च से बैच शुरू हो चुका है। अब बैच की टाइमिंग है 8 से 12। अब बात करेंगे इस पे हम कि भाई इस बैच का ड्यूरेशन 8 से 10 महीने होगा। इसमें आपको अलग से रेलवे, अलग से एसएससी की अगर कोई भी भर्ती हो, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके और कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस कराया जाएगा। आप में से कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि हमें जीके का ऑगमेंटेशन प्रोग्राम चाहिए, एग्जाम और मार्क्स ओरिएंटेड प्रोग्राम, सिर्फ प्रीवियस ईयर वाली तैयारी नहीं, जिससे कि आपके सच में मार्क्स बढ़ सके, तो उसके लिए हमें अलग से भी आप जुड़ सकते हैं। हम ऑफलाइन सेशन में जीके ऑगमेंटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें भी नए बच्चों को जोड़ने का उसमें हमारा सिस्टम है, एडजस्ट किया जा सकता है। तो देर किस बात का, मुलाकात होगी। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके पूछें, या अगर आप सब निकाल सकें वक्त तो जो स्क्रॉल पट्टी पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे कॉल करके भी अपनी किसी भी प्रकार का क्यूरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।